घटिया तरह के लोग आते हैं, कमेंट्स करते हैं, ले मुर्शद ने ए कर दिता, मुर्शद ने ओ कर दिता। सॉरी टू से शी इज़ नॉट एन एंकर। एविडेंस कौन देता है? अगर मेरी इंसल्ट हो रही है, ये मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो मैं फिर तो कहूँगी, फिर तो मैं लेके भी सामने आऊँगी। अब अगर सर्कल में किसी के साथ हो रहा है तो वो मुझे क्यों अपनी चैट देगी? खुदा की बस्ती से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती। नाज़रीन, जैसे ही मार्च का आगाज़ होता है तो पाकिस्तान में एक ऐसा त्यौहार बना दिया गया है जो कि बेसिकली आलमी दिन था, उसे त्यौहार का नाम दे दिया गया है औरत मार्च का। औरत मार्च से मुराद ये है कि यहाँ पर 8 मार्च को तमाम पाकिस्तान के, तमाम तो नहीं मैं कह सकता कि कुछ औरतें ऐसी हैं जो अपने राइट्स के लिए निकलती हैं, कुछ लोग अपने वेस्टर्न ड्रेसेस में निकलती हैं, और लेकिन कुछ ऐसी फीमेल्स भी हैं जो कि बिल्कुल हिजाब करके यहाँ पर मार्च करती हैं और अपने राइट्स के लिए अपना दिन को वो सेलिब्रेट करती हैं। इसी बारे में मेरे साथ मौजूद है आमना अजमत, उनसे जानते हैं कि वो औरत मार्च को किस तरह नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आमना, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि औरत मार्च है क्या? औरत मार्च कुछ नहीं है, ये विमेंस डे है, जैसे कि आपने खुद इसको मेंशन किया। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इसको जो लक़ब मिला वो औरत मार्च का, और इसका स्टार्ट लिया मारवी सरमद ने, जो थोड़ी सी ख़वातीन थी, कोई 50-60, और उन्होंने पकड़ के वुमेंस डे को बना दिया औरत मार्च। मारवी सरमद के साथ भी कोई था? मारवी सरमद के साथ बहुत सारे लोग थे। मारवी सरमद के साथ जो असल में बहस स्टार्ट हुई थी वो खलीलुर रहमान कमर की, और खलीलुर रहमान कमर यकीनी बात है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े शायर हैं। उनकी बेसिकली बात हुई थी मारवी सरमद के साथ, तब ये मामला हाईलाइट हुआ था। क्या कहती इस बारे में? जी बिल्कुल, खलील साहब ने इस चीज़ को ज़्यादा आगे लेके आए थे, बोले थे इसके ख़िलाफ़ कि अच्छी औरत ये होती है, बुरी औरत ये होती है, और उनके कुछ बयानात थे जो वो कहते हैं कि औरत की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने यहाँ की औरत को मैं बहुत इज्जत देता हूँ। तो इसमें कौन सा कोई बुराई है? वो खुद कहते हैं नेशनल टेलीविजन पे आके कि मैं बहुत औरत की इज्जत करता हूँ, तो क्या कहती हैं इस बारे में? नहीं करते वो इज्जत। आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैंने उनका बिहेव देखा है, उनकी कुछ चीज़ें देखी हैं, जिसके बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो औरत की इज्जत नहीं करते, वो औरत को पाँव की जूती समझते हैं बेसिकली। बहुत बुरा जुमला बोल रही हैं, बहुत बड़ा जुमला और बुरा जुमला बोल रही हैं आप उनके खिलाफ। जी जी बिल्कुल, उनके नज़दीक जो औरतें इज्जत के लायक हैं ना, वो ऐसी औरतें हैं जो अपने हकूक़ के लिए बिल्कुल बात ना करें, जो अपनी जायदाद में हिस्सा बिल्कुल ना मांगे, जो अपने हकूक़ पे बिल्कुल भी बात ना करें। उसको जो मिल गया ना, रूखी सूखी मिल गई है, उस पर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और कहे कि या अल्लाह, जिस बंदे के साथ मेरी शादी हो गई है, ये चाहे लूला लंगड़ा जैसा मर्जी है ना, ये मुझे कबूल है। चोरियाँ तो खुदा की पाक ज़ात ने आसमानों पर बनाई हैं, तो इस बारे में क्या कहती हैं? खलीलुर रहमान कमर का ये बयान आप किस नज़र से देखती हैं? अच्छा, इनका एक क्लिप है जो अभी सोशल मीडिया पे मैंने अभी देखा, और वो मैं आपको मेंशन भी करवाऊंगी। 7 न्यूज़ के एक प्रोग्राम में कहते हैं कि शादियां और तलाक़ें जो हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही अगर होती हैं तो फिर लोग बाद में माँ बाप को क्यों ब्लेम करते हैं? इसका मतलब है कि वो दोनों चीज़ों में डिफरेंस कर रहे हैं। या तो वो कह रहे हैं कि माँ बाप की वजह से सब कुछ होता है। आज से कुछ अर्सा पहले तो आप खलीलुर रहमान कमर की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती थी और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर उनकी कैंपेन चलाती थी, तो आज उनके खिलाफ क्यों? शायद मैं अभी भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मतलब मैं ये नहीं कहती कि जी अब मैं इज़्ज़त नहीं करूँगी उनकी या दिस एंड दैट। उनकी चीज़ें देखिए, नादिया मिर्ज़ा का एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें उसने क्वेश्चनिंग करने की कोशिश की थी, और जनाब ये मौसूफ उठ के वहाँ से चले गए, वॉकआउट कर गए, इंटरव्यू छोड़ गए हैं, और गुस्से में उठते हुए कह रहे हैं फ़ोन पे कि जी क्या बदतमीज़ औरत है, इसको किसने बिठाया यहाँ पे। वो सब ने क्लिप देखा। क्या ये तमीज़ थी? क्या ये औरत को इज्जत दे रहे थे? उसके बाद 7 न्यूज़ के प्रोग्राम में सना हयात के साथ इंटरव्यू था, और उसके साथ भी इन्होंने काफ़ी हार्श बिहेव उसमें किया है। तो आप मतलब क्या समझते हैं कि ये इज्जत हो रही है? आपके साथ भी आपने भी एक इंटरव्यू किया था जिसमें वो आपके साथ भी काफ़ी ज़्यादा वो बात कर रहे थे इंटरव्यू के हवाले से, तो वो काफ़ी क्लिप वायरल हुआ था। सवाल क्या था वो? अच्छा, वो सवाल से पहले मैं आपको बता दूं कि उनका जब इंटरव्यू होता है ना, तो वो पहले से कहते हैं कि एक तो मारवी सरमद का नाम नहीं लेना, मुझे गुस्सा आ जाएगा, मुझे वो अच्छी नहीं लगती, और सेकेंडली कुछ सवालात होते हैं जो वो कहते हैं कि ये तो आपने करना ही नहीं है। ऐसा भी होता है, ठीक है। क्या वो प्लान्ड इंटरव्यू करवाते हैं? मुझे नहीं लगता कि प्लान्ड होता है, लेकिन कुछ आप जैसे कि ये आप बता रही हैं ना कि वो सवाल अपनी मर्जी के सवाल नहीं, मतलब मैंने अगर सवाल पूछा है ना तो वो उसमें से टॉक देंगे, वो कहेंगे ये नहीं करना। जो क्लिप वायरल हुआ था, आप भी इंटरव्यू कर रही थी, तो वो बेसिकली क्या माजरा था? उसमें आपने सिगरेट के हवाले से कोई सवाल किया था?
हाँ जी, जब मैं इनका इंटरव्यू करने के लिए गई थी तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कहा था, मैसेजेस दिए थे कि आप जब जाएंगी तो उनसे एक सवाल कीजिएगा हमारी तरफ से कि वो इतनी ज़्यादा सिगरेट क्यों पीते हैं। तो मैं क्या ये जाती सवाल नहीं होता? ये ज़ाती सवाल होता है, लेकिन देखिए वो पब्लिक फिगर हैं और उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। जब वो खुद शो करते हैं कि मैं पब्लिक फिगर हूँ, मैं पब्लिक का नुमाइंदा हूँ, मैं इनके सामने हूँ, मैं फेमस हूँ, देन व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस। मैं आपसे आपका पर्सनल क्वेश्चन कर सकती हूँ। ये कोई ऐसा पर्सनल क्वेश्चन नहीं है कि मैंने कोई उनकी इंसल्ट कर दी थी कि वो आगे से मेरी कर दें। जवाब क्या मिला? जवाब ये मिला था कि इंटरव्यू लें, मेरी माँ ना बने। खुशी हुई थी? बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, और पाकिस्तान और इंडिया के लोग जितनी मेरी तजलील कर रहे हैं ना, उसके बाद बहुत खुशी मुझे मिल रही है। वो मेरे चेहरे से बिल्कुल टपक रही है मेरी खुशी, ठीक है। कभी रोना आया आपको? यानी कि वो इंटरव्यू जैसे वायरल हुआ, बहुत बुरे बुरे बैड कमेंट्स आए, तो कभी रोई आप? नहीं, रोई तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि वहाँ पे इतने घटिया तरह के लोग आते हैं, कमेंट्स करते हैं, ले मुर्शद ने ऐ कर दिता, मुर्शद ने ओ कर दिता, मतलब एक मुर्शद का लफ्ज कहाँ से आ गया भाई? लोग उनको मुर्शद कहते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा सानिया पेश आ गया आपके साथ जो पहले आप उनकी इज्जत करती थी, अब उनकी इज्जत नहीं करती? क्या वजह है? अच्छा, मैं उनकी इज़्ज़त अभी भी करती हूँ, क्योंकि जिस शख्स को टीचर माना जाए उसका रुतबा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना बनता है। लेकिन उनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स वुमेन ख़ास तौर पे, वो इंतहाई बुरा है। वो इतना बुरा है कि जब से मुझे एहसास होना शुरू हुआ मैं पीछे हो गई हूँ। क्या एहसास, क्या ऐसी चीज़ें देखी जो आप उनसे पीछे हटना शुरू होगी? क्या वजह? अच्छा, इंडस्ट्री में और सर्कल में ये चीज़ें बहुत मशहूर थी कि जी वो लड़कियों के साथ राब्ते में रहते हैं, ठीक है। इस चीज़ का राब्ते में रहना बुरी बात तो नहीं है, राब्ते में तो हर इंसान रहता है। शायद वो उनसे कुछ सीखना चाह रहे हों या शायरी सुनना चाह रहे हों। जी जी बिल्कुल, सीखना चाहते होंगे। रात के 12 बजे किसी को मैसेज करना कि मिलने के लिए आओ, उसको लोकेशन देना, उसके तरले करना कि मिलने के लिए प्लीज़ आ जाओ, तो वो कुछ सीखना चाह रहे हो। कौन तरले करता है? आपके फेमस राइटर। मेरे नहीं, वो पूरे पाकिस्तान के फेमस राइटर हैं। आपकी कुछ ज़्यादा है ना, आप इतने ज़्यादा सवाल कर रहे हैं उन पे, तो मैं इसलिए मैं समझी हूँ कि शायद वो आपकी हैं इस वजह से। यकीनी बात है, वो पाकिस्तान के नामवर राइटर हैं, शायर हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को ड्रामे दिए हैं, मशहूर ड्रामे दिए हैं। तो इसीलिए जब उनके खिलाफ कोई भी बात करेगा, सवाल करना तो हमारा हक बनता है ना। यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, देखिए मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही, यहाँ पे मैं उनकी इज्जत ही कर रही हूँ, लेकिन मैंने उनको क्यों छोड़ा, मैं तो सिर्फ वजह बता रही हूँ आपको। जी, मैं वजह ही जानना चाह रहा हूँ ना कि आप ऐसी बात कर रही हैं, क्या ऐसे आपने सबूत हैं आपके पास कि आप कौन मैसेज उन्हें करता था लड़कियों को? अच्छा, देखिए लड़कियों को कुछ मैसेजेस गए हुए थे। एक बार एक मीटअप पे मेरी मुलाकात हुई थी। किन की तरफ से मैसेजेस गए हुए थे? खलील साहब की तरफ से। कैसे मैसेजेस थे? रात को 12 बजे मिलने के लिए बुला रहे हैं किसी बंदी को। तो कहाँ बुला रहे थे? जो लोकेशन थी वो उनके घर की बिल्कुल नहीं थी। आप खलीलुर रहमान कमर साहब के घर की लोकेशन को जानते? जी बिल्कुल, मैं जितने भी इंटरव्यूज किए उनके घर पे हुए। तो शायद वो उस वक्त फ्री हुए हों और लड़की ने इंटरव्यू करना हो तो वो उन्हें बुला रहे हों। सॉरी टू से, शी इज़ नॉट एन एंकर। मैसेजेस में और क्या क्या चीज़ें थी, क्या अभी आपके पास मौजूद हैं वो एविडेंस, क्योंकि आप ऑन एयर ये बात कर रही हैं? अच्छा, एविडेंस कौन देता है? अगर मेरी इंसल्ट हो रही है, ये मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो मैं फिर तो कहूँगी, फिर तो मैं लेके भी सामने आऊँगी। अब अगर सर्कल में किसी के साथ हो रहा है तो वो मुझे क्यों अपनी चैट देगी? चैट में जस्ट मिलने के बारे में कहा गया था या इसके अलावा भी कुछ और था? जी, मैंने जो देखा सिर्फ मिलने का था। अच्छा, हम अक्सर मीडिया इंडस्ट्री में ये बात कर रहे होते हैं खलीलुर रहमान कमर के हवाले से, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो बात करते हैं, कहते हैं कि वो मेल्स को इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं देते और फीमेल्स को फौरी टाइम देते हैं। क्या कहती है? एग्जैक्टली आई वांट टू हाईलाइट दिस इशू ऑल्सो। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, अब मैं आपको पर्सनल बताऊंगी। मेरी कुछ फीमेल एंकर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो जब कहती हैं ना कि सर मैंने आपका इंटरव्यू करना, उनको ठक से टाइम मिलता है। और आप बजाते खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि आपने उनको कहा कि सर मैंने आपका इंटरव्यू करना है, तो वो बहाने मार गए कि 1 माह तक। मुझे तो उन्होंने ये बात की है कि मैं इंटरव्यू दूंगा लेकिन 1 माह तक वो बिजी हूँ। जी 1 माह तक, 1 माह के बाद आपने क्या करना है? आपको तो उनका इंटरव्यू अभी मतलूब है ना, इस इशू पे मतलूब है। अगर वो अब नहीं दे रहे तो बाद में आपने क्या करना है? शायद वो किसी मसरूफियात की वजह से मुझे उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया होगा, ये भी वजह हो सकती है। अच्छा, तो जो मेरे साथ वाली फीमेल एंकर्स हैं उनको टाइम क्यों दे दिया? बजाते खुद वो लड़कियां मान रही हैं कि हमने कल परसों जाके उनका इंटरव्यू करना है, आज करना है, कल करना है, उनको क्यों दे रहे हैं? तो इसके पीछे आप क्या समझती हैं, क्या ये बात वाकई ही दुरुस्त है कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं वो लड़कियों को ज़्यादा तरजीह देते हैं? तरजीह देते हैं, इज्जत देते हैं ना।
लड़कियों को इज्जत देते हैं तो वो इस वजह से इज्जत देना कोई बहुत बुरी बात तो नहीं है, आप भी कह रही हैं लड़कियों को इज्जत देनी चाहिए, आप भी औरत मार्च के हवाले से बात कर रही हैं कि लड़कियों को अपने राइट्स के हवाले से या लड़कियों को इज्जत देनी चाहिए, तो इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, इस तरह की जो तफरीकी इज्जत है ना, सिर्फ लड़की को इज्जत देना और लड़कों को ना इज्जत देना, ये इज्जत नहीं कहलाती। ना तो आप छोटे से दूध पीते बच्चे हैं, ना मैं हूँ, और ना ये अवाम है जिनके हाथों में इस टाइम पे फ़ोन है जो आपकी वीडियो देख रहे हैं। सही। तो अगर आपको लगता है कि आपकी, देखिए, दो बहन यानी कि इसमें आसान लफ्जों में क्या ये जुमला बोल सकते हैं कि खलीलुर रहमान कमर साहब हुस्न पसंद है? कह सकते हैं, कह सकते हैं। बल्कि नहीं, वो हुस्न पसंद भी नहीं है यार, जिसके मैंने मैसेज देखे थे वो बिल्कुल हसीन नहीं है। कभी आपको ऐसे, आपने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं, आपको भी काफ़ी ज़्यादा वो आप उनकी स्टूडेंट थी, वो आपके टीचर थे, तो कभी आपको इस तरह के मैसेजेस मिले हों, आप भी रात को 2 बजे मिलने आए या कोई इस तरह के मैसेजेस मिले? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। अगर आया होता तो चली जाती। तो मैं उसी टाइम पे एक्सपोज कर देती ना। मैं इतना बोलने के काबिल हूँ कि मेरे साथ अगर कुछ होता तो मैं तभी बोल देती। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ यार, मैंने तो सिर्फ ये कहा मैं उनसे दूर हो गई, और दूर होने की वजह ये है कि जी वो औरतों की इज्जत नहीं करते। यानी कि आप अपनी ये खुशकिस्मती समझती हैं कि आपको खलीलुर रहमान कमर ने मैसेजेस नहीं किए? काम के तहत किए हैं, काम से बात हुई है, मैंने खुद बात की है, मेरा उनकी फैमिली तक आना जाना था, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगी कि मैं दूसरों की वजह से खुद को बचा के पीछे हो गई हूँ, क्योंकि इस वजह से मेरा अपना कैरेक्टर खराब हो रहा था। आप इस वजह से पीछे हुई हैं कि आने वाले वक्त में शायद खलीलुर रहमान कमर आपको भी पर्सनल इस तरह का मैसेज कर दे? मे बी, आई कांट से एनीथिंग, ये तो अल्लाह जानता है। कर सकते हैं? नहीं, अब तो नहीं कर सकते, बिकॉज जब मैंने उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी कि थोड़ा समझ जाएं, चीज़ें समझ जाएं, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक। क्या समझाया? यही कि मेरी फ्रेंड्स ने या सर्कल में लोगों ने मुझे ये बात की है, तो अगर ये कोई मसला है तो उस बंदे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके इस चीज़ को, डिस्प्यूट को हल करें, कोई मेरे पास ना आए। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। खलीलुर रहमान कमर की इज्जत करनी चाहिए या नहीं? देखिए, जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। हाँ, उसके बिहेवियर की वजह से आपको थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। इज्जत आप करें, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है, आप भी करें। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने आमना अज़मत की गुफ्तगू सुनी है, मुलाहिज़ा की है, आमना अज़मत ने बाकायदा तौर पर यह जुमला लफ्ज़ बोला है कि खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो हुस्न पसंद हैं, वो लड़कियों को ज़्यादातर इज़्ज़त इसलिए देते हैं क्योंकि वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलने वाली लड़कियां हैं, लेकिन वो आम रूटीन में जो है लड़कियों की इज़्ज़त नहीं करते बल्कि उनको जूती की नोक पर रखते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा सवाल जो खलीलुर रहमान कमर से वाबस्ता हो या आमना अज़मत से वाबस्ता हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका सवाल क्या है। हम कोशिश करेंगे उन सवालों को भी इन दोनों शख्सियात के सामने रखें और उनके जवाब आप तक पहुंचाएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अपने मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।